हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो बोलो शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। क्या कहते हो शकुनी भैया? इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। अरे जीजा श्री, हम तो लुट गए रे। अरे जीजा श्री, अरे गांधारी बहना रे। अरे जीजा श्री, अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया जी। अरे महाराज। अरे जीजा श्री, अरे हम लुट गए महाराज। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का भाग्य उलट गया। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया जी। हस्तिनापुर का दीपक बुझ गया। मेरा दुर्योधन तो कुशल है, मेरे दूसरे पुत्रों को तो कुछ नहीं हुआ। बोलो 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 शकुनी। अरे नहीं जीजा श्री, भगवान ने करे कि हमारे दुर्योधन को कुछ हो नहीं। तो फिर कौन सा दीपक बुझ गया? बोलो। हस्तिनापुर का युवराज श्री, हस्तिनापुर का युवराज युधिष्ठिर। युवराज युधिष्ठिर? युवराज युधिष्ठिर, हस्तिनापुर का दीपक क्या हुआ था उसे? वो बुझ गया जीजा श्री, वो बुझ गया रे। वो हमें छोड़कर स्वर्ग चला गया रे। हस्तिनापुर को शोक के अंधेरे में छोड़कर वो इस संसार से चला गया रे। क्या कहते हो शकुनी भैया? युधिष्ठिर, मेरा प्यारा युधिष्ठिर चला गया। ये दुर्घटना कैसे हुई? कैसे हुई ये दुर्घटना? हमारा दुर्भाग्य गांधारी, हमारा दुर्भाग्य। इस घाव को कुंती बहन कैसे सहेंगी? इसे सुनकर उनकी दशा क्या हुई होगी? वह समय कहाँ है? कहाँ है वो? अरे वो भी उन्हीं के साथ है, वहीं पर ऊपर। अर्थात वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ स्वर्ग लोक को चली गई रे। नहीं महाराज। अरे स्वर्ग लोक को चली गई रे। क्या कह रहे हो शकुनी? कुंती अपने पुत्रों के साथ स्वर्ग चली गई, अर्थात सारे एक साथ चले गए। क्या कह रहे हो शकुनी? यही तो दुर्भाग्य जीजा श्री, यही तो दुर्भाग्य है।
के पांडवों के वंश को चलाने वाला कोई नहीं रहा। नहीं भैया, नहीं। जड़ समेत सारा वृक्ष मृत्यु की नदी में बह गया जीजा श्री, मृत्यु की नदी में बह गया रे। भैया, इस तरह टुकड़े टुकड़े सूचना मत दो। भगवान के लिए सिर्फ एक बार सब कुछ बता दो कि कुंती बहन और उनके पांचों पुत्र काल के गाल में एक साथ ही चले गए, एक साथ ही चले गए। परंतु ये दुर्घटना हुई कैसे? कैसे हुई ये दुर्घटना? अरे क्या करूं गांधारी बहन, क्या करूं? मेरे इस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसलिए सारा वृत्तांत मेरी जिह्वा से टुकड़े टुकड़े होकर निकल रहा है। हाँ। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक कि जिह्वा से एक साथ कैसे निकल सकता है? कैसे निकल सकता है जीजा श्री? आगे बोलो शकुनी। अरे ये वृत्तांत है ही इतना भयानक। कैसे कुंती और उसके पांचों पुत्र एक साथ अग्नि में जले होंगे? अग्नि में जल गए? कैसे वो पागलों की भांति चारों ओर जलती दीवारों से टकराकर हाहाकार करते रहे होंगे? अरे इस भयानक दृश्य की कल्पना करता हूं तो मेरी आत्मा कांपने लगती है। हाँ जीजा श्री, कांपने लगती है। न जाने कैसे उस भवन को आग लग गई, और ऐसी आग जिसने चारों ओर से उन बेचारों को घेर लिया होगा। जीजा श्री, हमारे सैनिकों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। नगर के सारे लोग बर्तनों में पानी भर भर कर लेकर आए, भर कर। मगर आग इतनी प्रचंड थी कि वो कुछ नहीं कर सके। हाँ, वो कुछ नहीं कर सके। और अंत में बची वहां केवल राख, और उस राख में बचे जले हुए 6 शव। हाँ, 6 कंकाल। कुंती और उसके 5 पुत्रों के 6 कंकाल। कुछ नहीं बचा जीजा श्री, कुछ नहीं बचा। छह कंकाल बचे, 6 कंकाल। गांधारी, 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 गांधारी। जीजा श्री, ये तो बेहोश हो गई है। अरे दासियों, दासियों, जल्दी आओ दासियों, देखो जल्दी आओ, महारानी बेसुध हो गई, जल्दी आओ। देखो ध्यान से इन्हें अंदर शयन कक्ष में ले जाकर लिटा दो। है ध्यान से, संभाल के। हाँ, संभाल के उठाओ। है सब ठीक हो जाएगा जीजा श्री, सब ठीक हो जाएगा। संभाल के। है सब ठीक हो जाएगा जीजा श्री।
पांचों भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई। प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया? प्रभु, 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 एक बड़ा दुखद समाचार है प्रभु, बड़ा दुखद समाचार है। क्या हुआ अक्रूर जी? क्या समाचार है? किसका समाचार है? पांडवों का। पांडवों का? क्या हुआ पांडवों को? बताइए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कुछ तो कहिए अक्रूर जी, क्या समाचार है? कोई कोई दुर्घटना हुई है क्या? जी प्रभु। कैसी दुर्घटना? कैसी दुर्घटना अक्रूर जी, कैसी दुर्घटना? कुछ तो बताइए। प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ वारणावत तीर्थ स्थान पर भगवान शिव की वार्षिक पूजा के लिए गए हुए थे। हाँ तो अभी अभी हस्तिनापुर से सूचना मिली है कि वहां के राजभवन में जहां वो ठहरे हुए थे, उस मकान में रात के समय अचानक आग लग गई। प्रभु, आग लग गई। आग लग गई? हाँ प्रभु, पांचों भाई अपनी माता के साथ। जल गए क्या? हाँ प्रभु, जल गए, जल गए प्रभु, जल गए। महाराज पांडु के कुल का सर्वनाश हो गया। सर्वनाश हो गया प्रभु। कन्हैया, कुछ सुना तुमने? हाँ दाऊ भैया, सुन लिया। ये समाचार यदि सत्य है तो अत्यंत दुखदाई है। मेरे विश्वस्त गुप्तचर अभी अभी हस्तिनापुर से आए हैं। महाराज धृतराष्ट्र और राज परिवार के अन्य सदस्य उनका श्राद्ध करने के लिए यमुना तट पर जाने वाले हैं। इसलिए मैं ये सूचना लेकर आया था कि आपको भी इस समय अपनी बुआ और उनके पुत्रों को जलांजलि देने उनके साथ जाना चाहिए। प्रभु, साथ जाना चाहिए। वहां जाने की क्या आवश्यकता है? वहां जाने की आवश्यकता इसीलिए है कन्हैया कि वहां जाकर शोकातुर परिवार के लोगों को कुछ सांत्वना दी जाए। ऐसे दुख के समय में किसी का दुख बांटने से उसे बहुत सहारा मिलता है। ये तो ठीक है दाऊ भैया, परंतु दुख तो उसके साथ बांटा जाता है जो दुखी हो। लेकिन वहां कौन दुखी है? राज परिवार में कौन ऐसा है जो पांडवों के मरने पर शोकातुर होगा? क्या? हाँ दाऊ भैया, उन सब का दुख केवल एक दिखावा है।
यहां तक कि स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के मन में भी इस समय एक छिपी हुई प्रफुल्लता सी होगी। वास्तव में दाऊ भैया, यही संसार की रीति है कि मरने वाले के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं, और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान होता है, बस। अन्यथा मरने वाले के लिए तो ना किसी को कोई चिंता होती है और ना ही कोई रोता है, कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो एक कौन? मां का दुख निस्वार्थ होता है। केवल मां की पीड़ा निश्चल होती है और किसी की भी नहीं। जो यहां सचमुच दुख करने वाली थी, वो बेचारी तो अक्रूर जी की सूचना के अनुसार उनके साथ ही चली गई। तो अब हम वहां किसका दुख बांटने जाएं? समझ में नहीं आता कन्हैया, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्यों का तो एक ही उत्तर है भैया, कि जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य आएगी। सो इस मृत्यु लोक में किसी का मरना तो कोई नई बात नहीं, और न वो कोई विचित्र बात है। वो बात विचित्र नहीं है, लेकिन जो मैं अब देख रहा हूं वो अवश्य विचित्र बात है। ऐसी कौन सी विचित्र बात देख रहे हैं आप भैया? मैं देख रहा हूं कि बुआ कुंती और पांचों पांडवों के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ भैया, ये समाचार सुनकर हमें कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है कि प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है। सो ज्ञानी मनुष्य को किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य? हाँ। तुम भगवान से मनुष्य कब बन गए? मुझे भगवान से मनुष्य तो आप ही ने बना दिया भैया। मैंने? कब से? जब से आपने मुझसे ये आशा की कि सगे संबंधियों की मृत्यु पर मुझे भी एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करना चाहिए। नहीं, सगे संबंधियों की मृत्यु पर एक साधारण मनुष्य की तरह शोक करने की मैंने तुमसे आशा नहीं की है। फिर? मैंने भगवान की भांति शोक करने की आशा की है तुमसे। भगवान को भी कभी दुख होता है? यह माना कि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते, परंतु एक बात ऐसी है जिसके कारण भगवान भी विवल हो उठते हैं, वो भी तड़प उठते हैं, और वो है उनके भक्त का दुख। अगर उनके किसी भी भक्त पर विपदा आन पड़े तो वो भी तड़प उठते हैं। और अर्जुन तो आपका परम भक्त है और सखा भी, जिसकी रक्षा का वचन आप उसके पिता इंद्र को दे चुके हैं। आपके भक्त की मृत्यु हो जाए और आप ना तड़पें, विवल ना हो, यह संभव नहीं है। परंतु जिसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, हमारे होते हुए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? ये आपने नहीं सोचा भैया?